जय हिंद साथियों, आज हम देखने वाले हैं सेकंड स्टोरी। पहली स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी, आपने कमेंट बॉक्स में जो कुछ लिखा मुझे बहुत अच्छा लगा। आप संपर्क कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, बोल भी रहे हैं, है ना। फिर भी बेसिक इंग्लिश सीखने के लिए एक बुक लिखी हुई है मेरे द्वारा, बहुत आसानी से आप इसको मंगवा सकते हो, पढ़ सकते हो, अंग्रेजी सीख सकते हो। देखो, अंग्रेजी को ताकत बनाना है, कमजोरी नहीं। यदि आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है इंग्लिश के बारे में सोचकर, तो संपर्क करें, उसको हम ताकत बनाएंगे। सिंपल है, तो सिंपल स्टोरीज के माध्यम से बनाएंगे। सेकंड स्टोरी देख रहे हैं हम, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। पहला देखा था की ऑफ सक्सेस, अभी सीक्रेट ऑफ सक्सेस। समाओ वैसे ही है। देखिए, गोल, टारगेट, एम एक ही बात है। एक गोल होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए, एक एम होना चाहिए हमारे जीवन में। यदि गोल नहीं है, टारगेट नहीं है, एम नहीं है, तो हम हासिल क्या करेंगे। अब हासिल होगा कैसे, तो एक प्लान होना चाहिए, प्लान के साथ हार्डवर्क होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, लगातार काम करें। तो कंसिस्टेंसी से हम काम करेंगे तो हमारा प्लान सक्सेसफुल होगा। स्ट्रेटजी मतलब एक रणनीति बनाए, हम ट्रेनिंग ले, यदि हमको वो चीजें नहीं पता है तो ट्रेनिंग ले ले। एक कोच को हायर कर लें जो बताने वाला हो। जैसे आप खुद बहुत सारा काम करेंगे, बहुत टाइम ले लेगा। जो व्यक्ति उस काम को कर चुका है, जो उसकी ट्रेनिंग देता है, उसको हायर कर ले। कोच होगा तो और आसानी से पहुंचेंगे हम, है ना। तो गोल जरूर बनाएं, कमेंट बॉक्स में लिखेगा आपका गोल क्या है, आप क्या हासिल करना चाहते हैं। चलिए स्टोरी देखते हैं। इन अ रिमोट विलेज, पहली स्टोरी में हमने देखा था इन अ पीसफुल विलेज, है ना। पीसफुल मतलब शांत। अभी रिमोट, रिमोट कंट्रोल होता है ना। रिमोट मतलब दूर, रिमोट मतलब क्या हो गया, दूर, दूर से कंट्रोल कर लेते हैं, इसलिए रिमोट कंट्रोल है। रिमोट विलेज मतलब दूरस्थ गांव, मतलब शहर से जो काफी दूर हो उसको रिमोट विलेज। तो इन अ रिमोट विलेज इन इंडिया, भारत में रिमोट विलेज में देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन, एक ओल्ड मैन रहता था। पहली स्टोरी में ओल्ड लेडी थी, है ना, तो ओल्ड मैन रहता था। ही वॉज काइंड एंड एक्सपीरियंस्ड, वो काइंड था, एक्सपीरियंस्ड था। काइंड मतलब दयावान था, वो अनुभवी था। काइंड था, एक्सपीरियंस्ड था। एवरीवन इन द विलेज रिस्पेक्टेड हिम, गांव का हर व्यक्ति उनका सम्मान करता था। यदि इसका हिंदी वर्जन भी चाहिए, मतलब इंग्लिश के साथ साथ लाइन टू लाइन हिंदी भी लिखा हो, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैं जो वीडियो डालता हूं उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिखेगा, है ना, लिंक दिखेगी, लिंक पे क्लिक करके आप वहां जा सकते हैं। ही हैड अ लिटिल होम, उसका एक छोटा घर था। ही हैड अ लिटिल होम बाय द रिवर, नदी के पास में। बाय द रिवर मतलब नदी से लगा हुआ उसका एक छोटा घर था। एंड अ स्मॉल गार्डन, एक छोटा गार्डन भी था। वेयर ही ग्रू वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। ग्रू, ग्रो की सेकंड फॉर्म, ग्रो मतलब बढ़ाना, उगाना। ग्रू मतलब सेकंड फॉर्म आ गई, जहां वो उगाता था। क्या उगाता था भैया, तो वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स जहां वो उगाता था। ये हमारे तिवारी सर हमारे मित्र हैं, 8, 9, 10, 11, 12 का मैथ्स पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। 8, 9, 10 रिजल्ट ओरिएंटेड है। मतलब आप यदि कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है नहीं कि 8, 9, 10 में है आप, वो या रिजल्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, पेरेंट्स भी हैं जो चिंतित है अपने बच्चे के बारे में, तो इनसे संपर्क कर लें। रिजल्ट ओरिएंटेड है, उज्जैन शहर में है ना। तो वेयर ही ग्रू वेजिटेबल्स एंड फ्लावर, जहां वेजिटेबल्स और फ्लावर उगाता था। इन दैट स्मॉल विलेज देयर वाज अ यंग मैन नेम्ड रोहित, उसी गांव में एक यंग मैन था, उसका नाम रोहित था। इन दैट स्मॉल विलेज देयर वाज अ यंग मैन नेम्ड रोहित, रोहित नाम था। देखो, रोहित शर्मा जो कैप्टन है इंडियन क्रिकेट टीम के, वो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने हर स्टोरी में करीब करीब रोहित नाम ही रखा है ना। तो इन दैट स्मॉल विलेज, उसी स्मॉल विलेज में देयर वाज अ यंग मैन नेम्ड रोहित। रोहित वाज ऑलवेज सैड एंड डिसकंटेंट। रोहित कैसा था, ऑलवेज सैड एंड डिसकंटेंट। पहली स्टोरी में हमने परप्लेक्स्ड देखा था, तो परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड, पजल्ड, बिविल्डर्ड, कंफाउंडेड, है ना, इस तरह के वर्ड हमने देखे थे। यहां देखिए, असंतुष्ट था, सैड था, दुखी, अनहैप्पी, सब एक ही जैसे ही है। सैड, अनहैप्पी, डिसकंटेंट, अनसेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, अनप्लीज्ड, ये सब सिनोनिम्स है, एक साथ उपयोग कर सकते हैं, है ना। ये नंबर दिया है, आप संपर्क कर सकते हैं इजीली। ही वांटेड टू बिकम रिच एंड सक्सेसफुल बट डिडंट नो हाउ टू। ही वांटेड टू, वो चाहता था। वांट मैं चाहता हूं, वांटेड मैं चाहता था। वो क्या चाहता था, ही वांटेड टू बिकम रिच एंड सक्सेसफुल बट डोंट नो हाउ टू, लेकिन पता नहीं था यार कैसे बनूं, कंफ्यूजन था। तो कोच को हायर करो, जो एक्सपीरियंस व्यक्ति है उससे मिलो, है ना। जैसे आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो, सिंपल क्या करना है, मेरे संपर्क कर लेना, मैं आसानी से आपको सिखा सकता हूं, बता सकता हूं कैसे करें।
ही ऑफन थॉट, वो अक्सर सोचा करता था, ही ऑफन थॉट आई वर्क सो हार्ड, मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूं, बट हैव नो सक्सेस, लेकिन कोई सफलता नहीं है। आई वर्क सो हार्ड बट हैव नो सक्सेस, मे बी आई एम अनलकी। अब यदि सफलता नहीं मिले तो हमको कैसा लगने जा रहा है, हम में ही कमी है, ये भी एक बुरी बात है। तो आई एम अनलकी, मैं अनलकी हूं। वन डे रोहित हर्ड सम विलेजर्स टॉकिंग अबाउट दैट ओल्ड मैन, उस ओल्ड मैन के बारे में जो हमने ऊपर बात किया कि नदी किनारे उसका घर था, उस ओल्ड मैन के बारे में उसने सुना कि कुछ गांव वाले बात कर रहे थे। हर्ड, ये हियर की HEAR, इसमें देखो ईयर आया हुआ है, ईयर, ईयर मतलब कान, हियर मतलब सुनना, और डी लगा दिया तो ये हर्ड हो गया सुना, सेकंड थर्ड फॉर्म हो गई। वन डे रोहित ने सुना सम विलेजर्स वर टॉकिंग अबाउट दैट ओल्ड मैन, गांव वाले बात कर रहे थे। दे सेड, वे क्या बात कर रहे थे, ही नोज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ही नोज मतलब वो ओल्ड मैन जानता है सफलता का रहस्य, ही नोज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। मेनी पीपल विजिट हिम टू आस्क फॉर सॉल्यूशंस टू देयर प्रॉब्लम्स, बहुत सारे लोग उससे मिलने जाते हैं, भेंट करने जाते हैं, विजिट करते हैं उसको, टू आस्क फॉर सॉल्यूशंस टू देयर प्रॉब्लम्स, उनकी समस्याओं के बारे में सॉल्यूशन पूछने बहुत लोग उसके पास जाते हैं। ऐसा उसने गांव वालों को बात करते हुए सुना। तो अब रोहित ने क्या कहा, रोहित डिसाइडेड टू विजिट, रोहित ने निर्णय किया चलो मैं भी मिलने जाता हूं। रोहित डिसाइडेड टू विजिट द ओल्ड मैन, ही वॉक्ड टू हिज होम, उसके घर तक चल के गया, ही वॉक्ड टू हिज होम एंड फाउंड हिम, और उसको पाया, इसको ओल्ड मैन को, सिटिंग आउटसाइड, घर के बाहर ही बैठा हुआ था, डूइंग सम वर्क, कुछ काम कर रहा था, घर के बैठा कुछ काम कर रहा था, ऐसा उसने देखा, पाया। ही सेड, उसने बोला, आई हर्ड दैट यू नो द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, मैंने सुना है कि आप सीक्रेट ऑफ सक्सेस जानते हो। कैन यू टेल मी व्हाट इट इज, क्या आप मुझे बता सकते हो कि वो क्या है, कैन यू टेल मी। देखो मेरे साथ रिपीट करोगे ना आप बेहतर सीखोगे। अब देखो विनिंग कॉम्बिनेशन बना रहा है वो, कि उसको पता नहीं था, हार्डवर्क करता था लेकिन सफल नहीं हो रहा था, तो वो उसको पता चला गया इस व्यक्ति को पता है, उससे मिलने चले गया, ये विनिंग कॉम्बिनेशन है। विनिंग कॉम्बिनेशन यू एंड इंग्लिश पॉइंट। देखो अंग्रेजी सीखना है ना बहुत आसान है, सो इजी है ना। एक तो ये बेसिक के लिए ये बुक है, बहुत आसानी से अंग्रेजी घर बैठे सीख सकते हो, बाकी मैं हूं सामने, नंबर पे आप संपर्क करिए, है ना। जहां भी हो आपके डाउट क्लियर करेंगे, आप कहीं बुलाओगे तो वहां आके भी करेंगे। तो विनिंग कॉम्बिनेशन बनाइए। आई वांट, उसने क्या बोला, आई वांट टू बी रिच, मैं अमीर बनना चाहता हूं, आई वांट टू बी रिच एंड हैप्पी, मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं खुश होना चाहता हूं। द ओल्ड मैन लुक्ड एट रोहित एंड स्माइल्ड, उन्होंने रोहित की तरफ देखा और स्माइल किया। ही सेड, वो बोले, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, ऑफ कोर्स, आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं रोहित, आई कैन हेल्प यू रोहित, बट फर्स्ट यू मस्ट डू समथिंग फॉर मी, लेकिन फर्स्ट यू मस्ट डू समथिंग, आपको जरूर मेरे लिए कुछ करना चाहिए, या मेरे लिए करना पड़ेगा भाई, ये पहले मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा, यू मस्ट डू समथिंग फॉर मी। गो टू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में जाओ, जंगल में जाओ, गो टू द फॉरेस्ट एंड ब्रिंग मी 3 थिंग्स, तो मेरे लिए 3 चीजें लाओ। गो टू द फॉरेस्ट एंड ब्रिंग मी 3 थिंग्स, अ स्मूथ स्टोन, एक चिकना पत्थर, अ राइप मैंगो, एक पका हुआ आम, एंड अ बर्ड्स फेदर, और एक पक्षी का पंख। तो ये देखिए ये पत्थर है, स्मूथ मतलब चिकना है, एक रफ वर्ड है, रफ इसका उल्टा हो गया, स्मूथ का उल्टा रफ, और एक शाइनी मतलब चमकीला, ये सब एडजेक्टिव है, आप चीजों के बारे में उपयोग कर सकते हैं। जैसे रफ कॉपी होती है हमारी, है ना, राइप मतलब पका हुआ, अनराइप कच्चा, येलो और स्वीट तो आप समझते ही हैं, सिल्की सिल्की, सिल्वर, लाइट, गोल्डन, है ना, ये सब एडजेक्टिव है। तो 3 चीजें मांगी, ब्रिंग देम बाय सनसेट, उनको ले आओ कब तक, सनसेट तक, मतलब सूर्यास्त हो उसके पहले ले आओ। वही तो बात, कंफ्यूज्ड बट एग्रीड। अब वो कंफ्यूज, अरे यार मैं पूछने आया था सफलता का रहस्य, बोल रहे हैं कहाँ जंगल जाओ, ये 3 चीजें लेके आओ, लेकिन मजबूरी थी भाई, उन्होंने बोल दिया था पहले करना पड़ेगा ये काम, तो एग्रीड, सहमत हो गया। ही थॉट दिस इज अ वेरी सिंपल टास्क, अब उसने सोचा, ही थॉट, थिंक की सेकंड फॉर्म पहले भी हम देख चुके, ही थॉट दिस इज अ वेरी सिंपल टास्क, उसने यार ये बहुत आसान काम है, अभी जाऊंगा अभी ले आऊंगा।
आई कैन डू इट क्विकली, मैं इसको बहुत जल्दी कर सकता हूं, आई कैन डू इट क्विकली एंड लर्न द सीक्रेट, मैं इसको जल्दी से कर लूंगा, क्विकली कर लूंगा और सीख सकता हूं सीक्रेट ऑफ सक्सेस। रोहित वॉक्ड टू द फॉरेस्ट, जंगल गया, वॉक टू द फॉरेस्ट। फर्स्ट ही सर्च्ड फॉर द स्मूथ स्टोन, पहले उसने स्मूथ स्टोन को खोजा। ही सॉ मेनी स्टोन्स, उसने बहुत सारे स्टोन्स देखे, बट नन ऑफ देम वर स्मूथ, लेकिन कोई सा भी उसमें से स्मूथ नहीं था। नन ऑफ देम वर स्मूथ। ही केप्ट वॉकिंग, वो चलता रहा। ही केप्ट वॉकिंग अंटिल ही फाउंड अ स्टोन नियर अ स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब जलधारा जो बहती रहती है उसको बोलते हैं स्ट्रीम। तो अंटिल ही फाउंड, जब तक कि उसको एक धारा करीब एक पत्थर नहीं मिल गया तब तक वो चलता रहा। ही केप्ट वॉकिंग अंटिल ही फाउंड अ स्टोन नियर अ स्ट्रीम। इट वॉज शाइनी एंड स्मूथ, अब वो पत्थर कैसा था? शाइनी था, स्मूथ था। ही पिक्ड इट अप एंड थॉट, उसने उसे उठा लिया। ही पिक्ड इट अप एंड थॉट, और सोचा। इट टुक लॉन्गर देन आई एक्सपेक्टेड, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। देन आई एक्सपेक्टेड, इट टुक लॉन्गर देन आई एक्सपेक्टेड, जैसा मैंने अपेक्षा किया था उससे ज्यादा देर लग गई। इट टुक लॉन्गर देन आई एक्सपेक्टेड। द टास्क इज नॉट एज इजी एज इट सीम्ड, टास्क उतना आसान नहीं है जितना कि लगा था। सीम्ड, पहली स्टोरी में भी सीम्ड देखा था। द टास्क इज नॉट एज इजी एज इट सीम्ड। फेसबुक इंस्टा की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से क्लिक करके वहां हिंदी इंग्लिश वर्जन भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, रोहित लुक्ड फॉर अ राइप मैंगो। अब अगला क्या था? राइप मैंगो के लिए उसने तलाश शुरू की। ही फाउंड अ मैंगो ट्री, एक मैंगो ट्री मिल गया उसको। बट मोस्ट ऑफ द मैंगोज वर ईदर और आइदर, दोनों बोलते हैं, आइदर ग्रीन और रोटन, या तो ग्रीन थे, हरे थे मतलब कच्चे हो गए, या फिर सड़े हुए थे। तो एक मैंगो ट्री तो मिल गया, बट मोस्ट ऑफ द मैंगोज वर आइदर ग्रीन और रोटन। आफ्टर सर्चिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम सर्च करने के बाद ही फाइनली फाउंड अ राइप येलो मैंगो, उसको एक राइप येलो मैंगो मिल गया। ही पिक्ड एंड सेड, उसने उसे उठा लिया और बोला, क्या बोला? He picked it and said, "This is harder than I thought." पहले बोला था it took longer than I expected, अभी बोला this is harder than I thought, जैसा मैंने सोचा था उससे हार्ड है। But I cannot give up, लेकिन मैं छोड़ नहीं सकता हूं। But I cannot give up. At last, अंत में रोहित सर्च फॉर अ बिर्ड्स फेदर, अंत में उसने पक्षी का पंख खोजा। He saw many birds flying but no feathers on the ground. उसने देखा कि बहुत सारे पक्षी उड़ रहे हैं, बर्ड्स फ्लाइंग, बट नो फेदर ऑन द ग्राउंड, लेकिन जमीन पर कोई पंख है नहीं। लाइफ इज एन एटीट्यूड, इट्स सो सिंपल यार। लाइफ देखो एटीट्यूड है, आप ऐसा रखो, ऐसा रखो, रखना कैसा चाहिए? ऐसा स्माइलिंग फेस होना चाहिए हमेशा से, है ना। लाइफ इज एन एटीट्यूड। ही वेटेड पेशेंटली अंडर अ ट्री, अब पक्षी उड़ रहे हैं, पंख कोई है नहीं, तो ही वेटेड, उसने इंतजार किया, पेशेंटली, धैर्य पूर्वक उसने इंतजार किया। फाइनली अ कलरफुल बर्ड फ्लू, फाइनली एक कलरफुल रंग बिरंगा पक्षी उड़ा। बाय एंड ड्रॉप्ड अ फेदर, और उसने एक जो फेदर था वो ड्रॉप किया, गिरा। रोहित पिक्ड इट अप विद अ स्माइल, रोहित ने मुस्कुराते हुए उठा लिया क्योंकि टारगेट पूरा हो गया। By the time Rohit returned to the old man's home, the sun was setting. सूरज डूब रहा था। जिस समय रोहित वापस पहुंचा ओल्ड मैन के घर पे, सूरज डूब रहा था। He was tired but proud, वो थक गया था लेकिन प्राउड था, गर्व था, चलो टारगेट पूरा हो गया। He gave him the stone, the mango and the feather. उसने उसको दिया, ओल्ड मैन को दिया, क्या दिया? स्टोन, मैंगो, फेदर दिया। Here are the things you asked for, he said. उसने बोला ये लो, ये लो। Here are the things, ये लो जो चीजें आपने मांगी थी। Here are the things you asked for. Now please tell me the secret of success. अब मुझे secret of success please बताइए। The old man took the items and said, old man ने वो आइटम ले लिए, वो स्माइल किया। The old man took the items and said, और बोला, रोहित you have already learned the secret of success. आप ऑलरेडी सीक्रेट ऑफ सक्सेस सीख चुके हो। यू हैव ऑलरेडी लर्न, देखो
पहली स्टोरी में शायद लर्न देखा था सेकंड फॉर्म। अभी लर्न टी, ये ब्रिटिश है, नहीं ये अमेरिकन है, वो ब्रिटिश है। डी वाला जो है वो ब्रिटिश है, ये अमेरिकन है। दोनों चलता है, दोनों याद रखिएगा। तो यू हैव लर्न मतलब आप सीख चुके हो सीक्रेट ऑफ सक्सेस। वही तो सरप्राइज, वही सरप्राइज, अरे मैंने कब सीखा, आई डोंट अंडरस्टैंड, कुछ समझा नहीं, व्हाट डू यू मीन, वही तो सरप्राइज, आई डोंट अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। द ओल्ड मैन स्माइल्ड एंड एक्सप्लेन, ओल्ड मैन ने स्माइल किया, वो बोला क्या, एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन मतलब वर्णन किया। व्हेन आई गेव यू द टास्क इट सीम्ड सिंपल, जब मैंने आपको टास्क दिया था इट सीम्ड सिंपल, तो ये आसान लगा क्या टास्क, जब मैंने आपको टास्क दिया था तो इट सीम्ड सिंपल, बट यू फेस्ड चैलेंजेस, लेकिन तुमने चैलेंजेस चुनौतियों का सामना किया। यू हैड टू सर्च हार्ड फॉर द स्टोन द मैंगो एंड द फेदर, लेकिन आपको स्टोन, मैंगो और फेदर को सर्च करने में टाइम लगा। इट डिडंट, यू डिडंट गिव अप इवन व्हेन इट वाज डिफिकल्ट, इवन व्हेन, जबकि इवन व्हेन इट वाज डिफिकल्ट यू डिडंट गिव अप, आपने छोड़ा नहीं भले ही ये कठिन था। यू वर पेशेंट फोकस्ड एंड डिटरमिन्ड, आप थे, कैसे थे, फोकस्ड थे, पेशेंट थे, डिटरमाइन थे, डिटरमाइन दृढ़ निश्चय थे, नहीं करके गिव अप नहीं करूंगा। तो ये क्वालिटीज है क्या, सीक्रेट ऑफ सक्सेस है कि पेशेंट होना पड़ेगा, फोकस्ड होना पड़ेगा, पहले एक टारगेट चाहिए, टारगेट के बाद उसकी मेथड चाहिए, तो मेथड में ये चीजें आती है, पेशेंट होना पड़ेगा, फोकस्ड होना पड़ेगा, डिटरमाइंड होना पड़ेगा, गिव अप वाला एटीट्यूड छोड़ना होगा। दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, यही तो सीक्रेट है सक्सेस का। रोहित थॉट अबाउट हिज वर्ड, रोहित ने उनके शब्दों के बारे में सोचा। ही रियलाइज दैट ही वाज राइट, उसने रियलाइज, हाँ यार ये बात तो सही है, ही रियलाइज ही वाज राइट। सक्सेस डजंट कम इजीली और क्विकली, सक्सेस आसानी से नहीं आ जाती है, क्विकली आसानी से नहीं आ जाती है। इट रिक्वायर्स, इसको जरूरत है, इट रिक्वायर्स हार्डवर्क, पेशेंस एंड नेवर गिविंग एटीट्यूड। अभी जैसे आप अंग्रेजी सीखने का ही ले लो, इफ यू थिंक ये इजी है, क्विक है, अभी बस 10 मिनट का वीडियो देखा होगा, आप धड़ाधड़ अंग्रेजी बोलने लगो, अरे यार ऐसा कभी नहीं होगा, इजी और क्विक नहीं होता है, टाइम लगता है ना, तो टाइम दो उस पर थोड़ा। तो इट रिक्वायर्स हार्डवर्क, पेशेंस एंड नेवर गिविंग एटीट्यूड। जो भी वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं और यदि वो लिख रहा है कि बस ये वीडियो देख लिया अंग्रेजी आ जाएगी और 10 मिनट में अंग्रेजी आ जाएगी, ऐसा होता नहीं। तो टाइम वेस्ट ना करें, टाइम दें उस पर। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, फ्रॉम दैट डे ऑन रोहित स्टॉप्ड कंप्लेनिंग, अब रोहित ने कंप्लेन करना बंद कर दिया। स्टार्टेड वर्किंग हार्ड, हार्डवर्क करना शुरू कर दिया विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना शुरू कर दिया। सिंपल है। तो आप भी डोंट कंप्लेन, जस्ट स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टार्ट वर्किंग। तो स्लोली हिज लाइफ बिगेन टू चेंज, धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो गया। स्लोली हिज लाइफ बिगेन टू चेंज, बिगिन की सेकंड फॉर्म है बिगेन। हिज हार्डवर्क ब्रॉट हिम सक्सेस एंड हैप्पीनेस, उसका हार्डवर्क क्या ले आया उसके पास, ब्रिंग की सेकंड थर्ड फॉर्म है ब्रॉट सक्सेस एंड हैप्पीनेस। ये जो मैं वर्ब की फॉर्म बता रहा हूं इसकी भी एक पीडीएफ बनी हुई है, यदि आप चाहें तो वो भी मुझसे मंगा सकते हैं। सक्सेस, सक्सेसफुल, विनर, हैप्पी, ये सब सिनोनिम्स है। कंटेंटेड, सेटिस्फाइड, अचीवर, है ना, जो सफलता मिल जाए उसको, ये सब बातें हम बोल सकते हैं। नाउ टेल मी व्हाट अबाउट यू इन द कमेंट बॉक्स। अब कमेंट बॉक्स में यार अपने बारे में बताओ कि आप क्या करते हो, आर यू हैप्पी और नॉट, डू यू कंप्लेन। इट इज मैंडेटरी, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ताकि क्या हो, शेयर करने से क्या होगा, दोस्त भी सीखेंगे, आसपास वाले लोग सीखेंगे, आप बोलोगे तो वो सीखेंगे, वो बोलेंगे तो आप सीखोगे। बेसिक इंग्लिश सीखने के लिए इस बुक को आप मंगा सकते हो, बाकी तो नंबर दिया हुआ है, आप आसानी से मुझसे अंग्रेजी सीखेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए कमेंट बॉक्स में या इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, उससे हिंदी इंग्लिश भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए, कैसा लगा लाइक कीजिएगा वीडियो और दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली स्टोरी में। थैंक यू।